जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपन देखने वाले हैं एल्किल हैलाइडों की रिएक्शंस एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। एल्किल हैलाइड की जितनी भी रिएक्शन है उनको एक फ्लो चार्ट में अपन ने एक साथ शामिल कर लिया है, वो देखते हैं अपन। यहाँ देखो सारी रिएक्शंस आ गई है इसके अंदर। यहाँ से शुरू करते हैं। एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन जलीय KOH या सिल्वर हाइड्रोक्साइड या Ag2O के साथ करवाते हैं। यानी जलीय लिखा हुआ है, इसका मतलब OH माइनस जोड़ना है, तो X को हटा देगा, OH माइनस आ जाएगा, एल्कोहल बन जाएंगे। लिथियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन एल्किल हैलाइडों की, तो RX लिथियम के साथ जब रिएक्शन करता है तो देखो क्या बनता है, RX प्लस Li। अब लिथियम क्या करेगा, इस बंध के अंदर पोलैरिटी है, तो ये बंध इलेक्ट्रॉन X माइनस इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो ये तो हो गया X माइनस और R बन गया प्लस। अब एक इलेक्ट्रॉन R वाला कौन ले गया, X, तो उसके कारण उस पर पॉजिटिव है। अब लिथियम क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। लिथियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो ये R में कन्वर्ट हो जाएगा पहली बार, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर R नेगेटिव आ जाएगा। यानी दो लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, दो इलेक्ट्रॉन। एक लिथियम के संयोजक तो कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 और 1। बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज की पूर्ति करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज ले आएगा, और नेगेटिव चार्ज ले आएगा तो ये R माइनस इस Li के साथ जुड़ करके, यानी Li प्लस के साथ RLi बना लेगा, और एक लिथियम जो है वो X माइनस के साथ जुड़ करके LiX बना लेगा। इस तरीके से एल्किल लिथियम बनते हैं। एल्किल लिथियम ये है कार्ब धात्विक यौगिक। कौन से यौगिक, कार्ब धात्विक, ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई है, मेटल जुड़ी हुई है, ये कार्ब धात्विक। फिर रिएक्शन है KNO2 के साथ। अब KNO2 यदि अपन खोल के लिखें तो KNO2 ये है, और ये क्या है, इसकी बात अपन पीछे कर चुके हैं, ये आयनिक यौगिक है, यानी यहाँ K प्लस और O माइनस है। ये O माइनस इस पे आक्रमण करेगा, X को निकाल देगा, तो एक तो बन जाएगा अपना KX और एक बन जाएगा RONO, यानी एल्किल नाइट्राइट। ऑक्सीजन से जुड़ता है कौन, कार्बन, यानी एल्किल समूह का कार्बन या एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़ता है तो एल्किल नाइट्राइट बनते हैं। फिर सोडियम और शुष्क ईथर के साथ रिएक्शन होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के तो वुड्स रिएक्शन है, RX सोडियम धातु शुष्क ईथर RR, यानी एल्केन प्राप्त होते हैं। फिर AgCN के साथ रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइडों की, तो AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनते हैं, क्योंकि Ag और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वो सहसंयोजी प्रकृति का होता है, यानी AgCN जो है ये है। ये बॉन्ड जो है इसमें विद्युत ऋणताओं का अंतर कम है दोनों के, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो नाइट्रोजन क्या करेगा, आक्रमण करेगा अपने लोन पेयर से, किस पर, R पर, और X को निकाल देगा। बाद में विलयन के अंदर धीरे धीरे इसका क्या होता है, विलायक योजन से वियोजन हो जाता है, तो ये बन जाए R से जुड़ेगा N से C, और बाद में ये Ag और ये X, RNC, आइसोसाइनाइड बनते हैं। एल्किल हैलाइडों का जब रिडक्शन होता है, वो चाहे हाइड्रोजन निकल की उपस्थिति में हो या फिर जिंक HCl की उपस्थिति में हो या जिंक कॉपर और एथेनॉल की उपस्थिति में हो, जब रिडक्शन होता है तो क्या बनते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं, RH। उसके बाद RX की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ होती है तो एल्कीन बनती है, यानी ये H प्लस लेने का काम करता है। कौन, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, H प्लस लेता है, और जलीय KOH क्या करता है, OH माइनस द्वारा, ये OH माइनस नाभिक रागी आक्रमण करता है, और एल्कोहलिक KOH क्या लेता है,
H प्लस आयन लेता है। अब एल्किल हैलाइड जो है वो ये स्थिति है, ये एल्किल हैलाइड है। तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन और उससे अगला बीटा हाइड्रोजन को निकाल लेता है। तो ये आ जाएगा RCH माइनस CH2 और X, ये बन जाएगा। फिर ये यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में, और X बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों कौन ले जाएगा, X माइनस, ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या बनती है, एल्कीन बनती है, एल्कीन। फिर CH3COOAg की इसके साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, यानी RX प्लस CH3C डबल बॉन्ड OAg। तो ये नेगेटिव है, ये इस पर पॉजिटिव और ये इस पर नेगेटिव, ये नाभिक रागी आक्रमण करता है, ऑक्सीजन X को बाहर निकाल देता है। तो CH3C डबल बॉन्ड O से क्या जुड़ जाएगा, R, CH3C डबल बॉन्ड OR, और CH3COR होते हैं एस्टर, यानी जिनके अंदर ये क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो कहलाते हैं एस्टर। फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब अमोनिया आक्रमण करता है तो जुड़ता कौन है, NH2। जब RNH2 आक्रमण करता है, यानी ये आक्रमण करेगा किस पर, इस पर, तो बनेगा R2NH, और R2NH आक्रमण करेगा तो बनेगा क्या, R3N, यानी RX इस पर अमोनिया आक्रमण करता है तो बनता है RNH2, RNH2 RX पर आक्रमण करता है तो बनता है R2NH, और R2NH आक्रमण करता है तो बनता है R3N, और R3N RX पर आक्रमण करता है तो R4N प्लस X माइनस, ये बनते हैं अमोनोलाइसिस, अमोनी अपघटन। तो अमोनिया से RNH2 1 डिग्री एमीन है, फिर 1 डिग्री एमीन रिएक्शन करती है तो 2 डिग्री एमीन रिएक्शन करती है तो 3 डिग्री बन जाएगा। फिर देखो ये 3 डिग्री एमीन है, R3N की रिएक्शन करवाई है, तो R3N जब रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइडों के साथ तो R4N प्लस X माइनस बन जाएगा। ये है R3N प्लस RX के साथ रिएक्शन, ये यहाँ नाभिक रागी आक्रमण करेगा, X माइनस को बाहर निकलेगा, R4 4 हो गए, 3 और 1 4, N पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद प्लस, और X पे माइनस, R4N प्लस X माइनस। इनको कहते हैं चतुष्क अमोनियम लवण, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड या चतुष्क अमोनियम लवण। फिर बेंजीन के साथ रिएक्शन है एल्किल हैलाइडों की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे होती है, तो फ्रीडल क्राफ्ट देखो, बेंजीन प्लस RX AlCl3, ये AlCl4 माइनस हो जाएगा, X इसके साथ चला जाएगा, और R फिर बेंजीन वलय में जुड़ जाएगा, अपन इसको पूरा देख चुके हैं। तो ये है एल्किल बेंजीन बन जाएगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिर है अगली एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। अब सोडियम एल्कोक्साइड के अंदर ये तो है प्लस और ये है माइनस, ये माइनस वाला पार्ट इस पर आक्रमण करेगा और इसको निकाल देगा, यानी ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा और X निकल जाएगा, ROR। और ROR क्या होते हैं, ईथर कहलाते हैं, ROR ईथर कहलाते हैं। फिर RX की जिंक के साथ ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन पीछे पढ़ चुके हैं, डाई एल्किल जिंक, जिनको फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, और ये भी क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। KSH में K प्लस है, SH माइनस है, S से आक्रमण करेगा R पे, X को निकाल देगा, तो ये हो जाएगा RSH। ROH होता है एल्कोहल, RSH हो जाएगा एल्केन थायोल या थायो एल्कोहल। फिर RX की रिएक्शन ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ तो RMgX,
RMgX बनेगा। किसके साथ रिएक्शन? एल्किल हैलाइडों की, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो RMg इन दोनों के बीच में एंटर कर जाएगा। इसकी भी अपन डिटेल पीछे कर चुके हैं। RMgX ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रीनियर अभिकर्मक। इसके अंदर R नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रीनियर अभिकर्मक कहलाते हैं। किसने खोजा था? विक्टर ग्रीनियर ने खोजा था। किसमें? 1900 के अंदर। तो ये सारी कंप्लीट रिएक्शन हो गई किसकी? एल्किल हैलाइडों की, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, जो एक ही डायग्राम के अंदर सारी सम्मिलित कर ली गई है।